system. Skeletal system. Try to understand what exactly skeletal system is. Hard part. अब एक्चुअली हार्ड पार्ट ये वर्ड भी थोड़ा सा इनएडिक्वेट है, लेकिन इसको हम रिजिड पार्ट भी बोल सकते हैं. और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रेजेंट in the body of an animal for support, shape and protection is known as स्केलेटल सिस्टम. देखो बच्चों, स्केलेटल सिस्टम क्या होती है? हमारी बॉडी में जो भी इंटरनल फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क जो बनता है बोन्स और कार्टिलेज से. एनिमल की बॉडी में जो भी हार्ड पार्ट है, स्पेशली बोन्स, हार्ड और सॉफ्ट का मिक्सचर, कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज की वजह से इंटरनल फ्रेमवर्क बनता है, ढांचा, बॉडी का पूरा ढांचा, जिसकी वजह से बॉडी को एक डेफिनेट शेप मिलता है. इसका क्या देखा? ठीक है, चलो ऐसे रखते हैं. बॉडी का जो ढांचा बनता है, जो शेप बनता है, और ये पार्ट की वजह से बॉडी के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्ट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन होता है. बॉडी को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प होती है. और बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होने की वजह से डेफिनेट शेप एनिमल की बॉडी को मिलता है. दैट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. Human skeleton system is mainly formed by bones and few cartilage. लेकिन उसके पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के होते हैं. There are various types of skeleton or skeleton system. Basically, there are two types of skeleton found in different animals, such as exoskeleton and endoskeleton. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. तो एनिमल की बॉडी में ये रिजिड पार्ट, हार्ड पार्ट, बोन्स, कार्टिलेज, राइट, और जो भी हार्ड पार्ट है वो अगर नॉट बोन्स एंड कार्टिलेज, लेकिन जो भी हार्ड पार्ट है वो अगर बाहर से है, बाहर से, बॉडी के बाहर से, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. इसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अ बेसिक पार्ट. व्हेन द स्केलेटल सिस्टम located outside or externally on the body of an animal is called exoskeleton. अब आप मुझे बताओ, आपकी बॉडी में हार्ड पार्ट कौन सा है जो बाहर से? यस, वेरी गुड, नेल्स. नेल्स है ना, हार्ड है ना, नेल्स. और क्विकली हेयर, बाल काटते हैं तो दर्द होता है क्या? नहीं, हार्ड पार्ट है ना, मतलब हेयर, राइट. और दूसरे एनिमल्स में कुछ ऐसे हार्ड पार्ट, कैटल्स में शिंग, राइट, मतलब हॉर्न, और पैर में होते हैं, उनके पैर में वुड टाइप, राइट, पैर के तलवे जहां पे होते हैं वहां पे, दैट इज कॉल्ड हूव्स, राइट. और बर्ड्स की बॉडी पे, राइट, वेरी गुड, बीक. और बर्ड्स का बॉडी किससे कवर्ड होता है? फीदर्स, वेरी गुड, राइट. हमने देखा है फिश की बॉडी के ऊपर, वेरी गुड, स्केल्स, बोनी डेंटिकल्स, स्केल्स, टेनॉइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, राइट. स्नेक के ऊपर होती है स्केल, होती है ना, वो स्केल डाल देते हैं, राइट. सो दीज आर एक्सोस्केलेटन, राइट. When the skeleton situated outside the body is called exoskeleton. बोलो, what is exoskeleton? Skeleton situated outside the body or body parts, externally जो होता है, that is called exoskeleton. Nails, hair, hooves, horn, beak, feathers are the part of exoskeleton, while the skeleton present inside the body, skeletal system which is present within the body of an animal is known as endoskeleton. So human endoskeleton मतलब human skeletal system. Human skeletal system mainly contains skeletal system
consists or contains bones and few cartilages। देखो क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां पे एक एक एनसीईआरटी का ए एंड द भी स्किप नहीं करना है। पूछते आपको कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड डैश कार्टिलेजेस। क्वेश्चन फिर उल्टा कंफ्यूजन करा देते हैं, 1 कार्टिलेज, 2 कार्टिलेज, 206 कार्टिलेज, फ्यू कार्टिलेज। काफी बच्चों को क्या लगता है बोन्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, कितने बोन्स होते हैं, लाउड शाउटली 206 बोन्स होते हैं ना। बच्चों को लगता है हाँ बोन्स 206 है, कार्टिलेज 206 कार्टिलेज। मेरा आंसर आ गया, नहीं, फ्यू कार्टिलेजेस, ये आंसर करेक्ट होता है। तो इसलिए हर एक वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। सो स्केलेटल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। अब मुझे आप बताओ, आपने ऑलरेडी बताया क्वेश्चन का आंसर, अभी और एक बात पूछता हूं, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू द बोन एंड कार्टिलेज इज? बोलो एक बार, specialized connective tissue. Bones and cartilage are specialized connective tissue. Repeat the sentence. Bones and cartilage are specialized connective tissue. Repeat loudly. Bones and cartilage are specialized connective tissues. Question पूछते भाई, right? तो यहाँ पे मिस्टेक ऐसी हो सकती है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमको क्या लगता है ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, हो सकता है ना, और आंसर भी करेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? तो दिस इज द टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। नाउ वन बाय वन अबाउट बोन्स, एवरीथिंग यू नो अबाउट बोन्स। बोन ये हार्ड पार्ट है एनिमल बॉडी में। Bones provide internal structural framework of the body of an animal. Bone के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, bones, सबसे पहला पार्ट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी एक वीडियो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, ये वीडियो आपको वॉच करना है, बोन्स और कार्टिलेज। तो वही इंफॉर्मेशन रिपीट यहाँ पे दिया है। कुछ सेंटेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर में भी है, यहाँ भी है, और क्वेश्चन के लिए बहुत हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। दैट इज अबाउट दिस इज द टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। मैट्रिक्स प्रेजेंट in bones is called, क्या बोलेंगे इसको, ऑसिन। ये चैप्टर में ये नाम दिया नहीं है, लेकिन दिस मैट्रिक्स इज हार्ड, ये मैट्रिक्स पूरा हार्ड होता है। नॉन प्लाइबल, नॉन, अब यहां पे ये बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों? तो कार्टिलेज में दिया है प्लाइबल। हमने कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ा है तब बोन्स में डिटेल्स दिया है। एंड दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, कौन से सॉल्ट से बनता है मैट्रिक्स? बोन का मैट्रिक्स में कौन से सॉल्ट होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। हाँ बोलो, बोलो से, कैल्शियम सॉल्ट, पूरा बोलो, कैल्शियम सॉल्ट, राइट। सो मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द बोन इज वेरी हार्ड, it is non pliable and made up of calcium salt। मेरे प्यारे बच्चों, इतने से काम नहीं चलेगा। यहां पे दिया है कैल्शियम सॉल्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे पढ़ो, सेम सेंटेंस है, कैल्शियम सॉल्ट एंड कुछ फाइबर्स दिए हैं। याद है कौन से फाइबर्स होते हैं बोन में? बोलो, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स और स्ट्रक्चरल फाइबर्स। कोलेजन फाइबर रीड करना है, एक भी वर्ड बाहर का नहीं, मैं जो अभी बता रहा हूं। इट कंटेन कोलेजन फाइबर्स।
अब यहाँ पे आपको केवल कैल्शियम साल्ट दिया है, लेकिन हम जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में सेम कंसेप्ट पढ़ेंगे बोन्स. सो बोन्स मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द बोन्स इज हार्ड एंड दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स. ऐसे भी दिया है. अभी आपने बोला हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? Human endoskeleton. Human skeleton system is composed of 206 bones. So total number of bones in human adult is 206. Adult word use किया है मैंने. इसका मतलब बच्चों में कुछ ना कुछ चेंज होगा, हो सकता है ना. बच्चों में इन द सेंस बहुत छोटे बच्चे 3 साल के पहले. एडल्ट्स मतलब चिल्ड्रन भी इसी में आ गया. धीरे धीरे हमारी जो बॉडी में कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज के बोन्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑसिफिकेशन, राइट. कार्टिलेज गेट कन्वर्टेड इनटू बोन्स. ये भी आप जाके पढ़ो घर पे. इनवर्टेब्रेट एम्ब्रियोज कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स. तो जब भी इन्फेंट होता है या फीटस होता है, दैट इज इन द बॉडी ऑफ फीटस टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फीटस इज अबाउट 300. 300 तक बोन्स होते हैं. इवन इन इन्फेंट भी पूछते हैं तो उतना ही. मतलब न्यू बॉर्न बेबी. इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, नवीन जन्माला आलेलं बाळ. बाळ तसंही जुनं जन्माला येत नसते, नवीनच. तर न्यूबॉर्न बेबी जो है उसकी बॉडी में जो बोन्स होंगे ना वो कितने होते हैं? 300. बट later on many bones get fused to form 206 at the age more than 3 years. 3 साल के बाद ये बोन्स का नंबर रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज मेनी बोन्स गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म द सिंगल बोन्स. जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम में बहुत कॉमन एग्जांपल. वर्टेब्रल कॉलम में जो वर्टेब्री होते हैं सर्वाइकल नीचे पेल्विक गर्डल में जो भी पेल्विक बोन्स है, कॉसिजियल बोन्स है, 4 कॉसिजियल बोन इकट्ठा आ जाते हैं और उनसे एक बनता है कॉसिक्स, राइट. 5 सैक्रल वर्टेब्री इकट्ठा आते हैं, उससे एक बनता है सैक्रम. तो ऐसे बहुत सारे बोन्स इकट्ठा आके बोन्स की नंबर रिड्यूस हो गए. जो इन्फेंट या तो नियोनेट या तो फीटस में बोन्स होते हैं 300, बाद में बोन्स बन जाते हैं 206. बोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल. इट एक्ट एज एन इंटरनल फ्रेमवर्क and provide definite shape to the body of an animal. Bones provide surface area for attachment of muscles. Muscles, bones and joints play an important role in locomotion and movements. Can you imagine the process of chewing, eating without jawbone? Jawbone नहीं होता तो chewing possible है ही नहीं. Locomotion and movement, एक जगह से दूसरे जगह जाना, right? हाथ पैर हिलाना. This is possible because of these limb bones. So, skeletal system plays an important role in all types of movements, locomotory movements. Skeletal system also plays an important role in distributing. मतलब endoskeleton also distribute the body weight into different parts or sections. It also helps in skeleton system or endoskeleton plays an important role in locomotion and movements with that protection. प्रोटेक्शन बोलो मुझे, कौन कौन से ऑर्गन को हमारी बॉडी के एंडोस्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करती है? वेरी गुड. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय thoracic cage, ribs, right? Spinal cord is protected by vertebral column. Clear? So this is about functions. और एक बहुत important function है. It is also a source. This bones, endoskeleton is also the source of calcium. Rich source of calcium, and it plays an important role in hematopoiesis. Hematopoiesis ही मतलब ब्लड होता है ना बॉडी में. सार्थक निळ्या रंगाचं रक्त असतं आपल्या बॉडीत का काळ्या?
कौन सा कलर? रेड होता है। अरे ब्लड का कलर बोलो। रेड। पक्का? मेरा तो रेड है, आपका पूछ रहा है। रेड कलर ब्लड होता है ना, कहाँ बनता है ऐसे पूछोगे तो आंसर आना चाहिए। खून कहाँ बनता है? बोन्स के अंदर। और वो जो प्रोसेस होती है ब्लड फॉर्मेशन की, दैट इज कॉल्ड हीमेटोपोएसिस। क्या बोलेंगे? हीमेटोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। सो दीज आर वेरियस फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स ओनली। अब कार्टिलेज मैं यहां नहीं लिखूंगा, आपको नोट्स के टाइम पे अगर कुछ चाहे तो डिक्टेट करूंगा, इससे कंपेयर करना है खाली, राइट? कार्टिलेज के नंबर अभी हम काउंट नहीं कर सकते, आपको यही ध्यान में रखना है। यहाँ पे फ्यू नंबर दे दूंगा और कंफ्यूजन हो जाएगा, जो बुक में दिया वो ध्यान में रखो। अब मेन कंपैरेटिव पॉइंट है इसका मैट्रिक्स। बोन में होता है हार्ड मैट्रिक्स, राइट? एंड दिस मैट्रिक्स इज नॉन प्लायबल, मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। वैसे कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द कार्टिलेज इज समवट सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट होता है। मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। Matrix in the bone is called osseous. Matrix present in the cartilage is called chondrine. Cartilage का जो मैट्रिक्स होता है, this matrix is made up of chondrioid salt. यहाँ पे है कैल्शियम सॉल्ट। एंड कार्टिलेज का मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द कार्टिलेज इज chondrioid और chondritid, chondrioid salts। और ये कॉन्ड्रियोइड सॉल्ट्स मतलब फाइब्रस सॉल्ट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के अलग अलग टाइप्स भी हमने देखे हैं, आपको पढ़ना है तो वो जो कार्टिलेज वाला वीडियो है वो जाके देखना पड़ेगा, जिसमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग टाइप्स कार्टिलेज के। कार्टिलेज जो है ना, कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है प्लायबल, वर्ड ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द बोन इज नॉन प्लायबल, हार्ड। वैसे मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द कार्टिलेज इज प्लायबल। प्लायबल मतलब रेजिस्टेंट टू कंप्रेशंस, रेजिस्टेंट टू कंप्रेशंस। प्लायबल वर्ड अगर ध्यान में नहीं रहता ना तो एक एक्सपेरिमेंट करो घर जाके। घर जाने के बाद आपका छोटा भाई बहन फ्रेंड कोई नहीं है तो मम्मी पापा के साथ नहीं करना, बहुत परेशानी होगी। तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जाना उनके कान के पास जाना, उनके कान को पहले ऐसे सॉफ्टली हाथ लगाना, फिर वो कान को ऐसे पकड़ो, कान पे उनके कान के ऊपर जब आपकी ग्रिप आ जाएगी तो कान को पकड़ो ऐसे जोर से क्रश करो कान, छोटे भाई का, बहन का, बड़े भाई का, बहन का, राइट, इवन मम्मी का। मजा था। अब इतना क्रश करो जब तक वो आपके कान के नीचे नहीं बजाएगी, राइट? फिर छोड़ दो, छोड़ने के बाद क्या होगा? कान लाल हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा ना, बोलना प्लायबल। क्या बोलेंगे? प्लायबल। फिर ध्यान में रहेगा कान के नीचे बजने के बाद। तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना, क्या? प्लायबल। सो हाउ द टिश्यू और दिस मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द कार्टिलेज इज प्लायबल। बोलो, मैट्रिक्स present in the cartilage is pliable, that is resistant to compressions। मतलब कितना भी कंप्रेस कर दिया, छोड़ दिया तो वापस रबर के जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसे बोन और कार्टिलेज से बनती है हमारी स्केलेटल सिस्टम, राइट? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सियल स्केलेटन, appendicular skeleton। Human skeleton system mainly consisting of bones and cartilages, but how many cartilages? कितने? And how many bones? 206 bones, right? Human skeleton का थोड़ा एक कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन दिया था मैंने, बोल सकता है आप में से कोई? व्हाट इज not human skeletal, skeletal system. What is skeletal system? It is supportive structural framework. So skeletal system is the structural framework, hard part or structural framework present in the body of an animal for support, shape, protection, etc. is known as skeletal system. Skeletal system is formed by bones and few cartilages, right?
स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स और कार्टिलेजेस है। बोन्स में और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में हमने डिफरेंस देखा है। बोन्स कौन से साल्ट से बनते हैं? कैल्शियम साल्ट। एंड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ विच साल्ट? कॉन्ड्रियोइटिन साल्ट। बोलो साल्ट का नाम क्या है? कॉन्ड्रियोइटिन साल्ट। राइट। तो और दोनों साल्ट में डिफरेंस क्या है? दिस कैल्शियम साल्ट मैट्रिक्स present in the bones is hard and non-pliable, right? While the matrix present in the cartilage is slightly pliable, मतलब soft, resistant to compressions, and it is made up of chondroitin salts. Here about this skeleton, human skeleton. और ये दोनों कौन से टाइप के टिश्यूज है? बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर द टाइप्स ऑफ डैश टिश्यू। क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। बाकी डिटेल्स के लिए मैंने आपको वीडियो देखने बोला था। अब ह्यूमन स्केलेटन के मेन पार्ट्स और जनरल स्केलेटन अगर आपको पूछते हैं व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलेटन, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। When the hard part, rigid supportive framework present outside, externally on the body of an animal is called exoskeleton. It is always external. Endoskeleton, when this hard part is present within the body, internally it is called endoskeleton. तो ह्यूमन बॉडी में एक्सो एंडो दोनों टाइप के स्केलेटन होते हैं। लोअर एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन ज्यादा होता है, हायर एनिमल्स में एंडो एक्सो दोनों स्केलेटन होते हैं, कुछ एनिमल्स में एंडोस्केलेटन होता है। हमारी बॉडी में ये नेल्स, हेयर इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन। बर्ड्स में फीदर्स, बिक इज अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। कैटल्स में हूव्स, हॉर्न्स आर द पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। स्नेक्स में स्केल is the exoskeleton. Endoskeleton is formed by bony cage, जिसको हम बोलेंगे bones and few cartilages. Now, human skeleton is mainly divided in two parts. हमारी बॉडी का जो skeletal system है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पूरा सेंटर वाले बोन्स और दूसरा पेरीफेरी वाले बोन्स। सेंटर में जितने बोन्स है this forms the axial skeleton, और जो पेरीफेरी में है it forms appendicular skeleton. So skeletal system हम पढ़ रहे हैं। Skeletal system is mainly formed by 206 bones and few cartilages. The skeletal system in the human body is divided in two parts, axial skeleton and appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल मतलब सेंट्रल एक्सिस। चलो आप मुझे बताओ आपकी बॉडी के सेंट्रल लाइन में कौन कौन से बोन्स हो सकते हैं? ये स्कल बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में है, और रिब्स और ये स्टर्नम। क्लियर? तो ये पूरे मिलके होते हैं 80 बोन्स, 80। पहले व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन? द पार्ट ऑफ स्केलेटन or skeletal system that is located along with the central axis of the body. Axial skeleton is formed by total 80 bones. अब ये 80 bones का distribution. This axial skeleton constitute different 80 bones like this. First, bones of skull. The skull. बच्चों ऐसा है कि स्कल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। मेनली हमारा जो स्कल बनता है, स्कल, ये स्कल के दो पार्ट्स हैं। द ह्यूमन स्कल इज फॉर्म बाय टू सेट्स ऑफ बोन। एक है पूरा क्रैनियम, और दूसरा है फेशियल बोन्स। क्रैनियम मतलब पूरा ब्रेन के ऊपर का कवरिंग, ब्रेन का मेन कवरिंग, जिसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ये क्रैनियम पूरा बनता है 8 बोन से।
और फेस में होते हैं 14 बोन्स, ऐसे हो गए 22 बोन्स। ये जो ईयर ऑसिकल्स है वो भी स्कल से अटैच्ड है, स्कल के साइड में है, राइट। और एक बोन दिया होता है जो ये जो जॉ है, जॉ लोअर जॉ, इसके नीचे होता है, लैरिंक्स से अटैच्ड नहीं, वो बोन्स किसी को आर्टिकुलेटेड नहीं होता है, कुछ लिगामेंट से लैरिंक्स के साथ में होता है, जो टंग की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वालोइंग, स्वालो करो, स्वालोइंग में वो बोन टंग को पुश करता है, हायोइड बोन। ह्यूमन स्कल इज मेनली डिवाइडेड और मेनली फॉर्म्ड बाय टू सेट्स ऑफ बोन्स, दैट इज क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। तो इनका टोटल जाता है 22। 22 is the total of cranial bones and facial bones, not all skull bones. अब आगे दिया है skull also contains, skull के अंदर it also contain 3 pairs of ear ossicles and 1 tongue bone और hyoid bone। तो 4 सेट हम बनाएंगे स्कल में। बुक में 2 सेट दिए हैं। The skull is formed by cranium, so you have to use logic at the time of question कैसा पूछते हैं उसके ऊपर लॉजिक लगा सकते हैं। आपको पूछेंगे ह्यूमन स्कल इज फॉर्म्ड बाय 2 सेट्स ऑफ बोन दैट कंस्टिट्यूट टोटल नंबर ऑफ डैश बोन्स, तो आएगा आंसर 22, राइट। एंटायर स्कल इज फॉर्म्ड बाय 28 बोन्स, राइट, एंड द एडिशनल बोन that plays an important role in the movement of tongue, which is also at the base of, actually वो स्कल में नहीं है, ये जो हायोइड बोन है ना, ये स्कल के अंदर नहीं है, ये पूरा मैंडिबल के नीचे है, इसलिए ज्यादातर इसको नहीं इंक्लूड करते। तो ये 22 और 28। कभी आपको अगर पूछा एंटायर ह्यूमन स्कल इज फॉर्म्ड बाय डैश नंबर ऑफ बोन्स, तो ऑप्शन करेक्ट आएगा 28, राइट। और एक एडिशनल बोन होता है दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन और टंग बोन। सो दिस इज टोटल 22 प्लस 6 कितना हो गया, 28 प्लस 1 29, क्लियर। रिब केज इज मेनली फॉर्म्ड बाय 25 बोन्स। रिब केज में क्या क्या होता है, ये पूरे रिब्स है, इधर से 12 इधर से 12, ऐसे टोटल 12 पेयर्स, मतलब 24 रिब्स, राइट। वैसे ग्रूव वाला बोन होता है स्टर्नम, वो मिड वेंट्रल लाइन में होता है। तो एक स्टर्नम और 24 रिब्स, 25 बोन्स। रिब केज और थोरैसिक केज इज फॉर्म्ड बाय 25 बोन्स सच एज 1 बोन, ये हो गए 25 बोन्स। एंड थर्ड वन इज अबाउट वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्री पूछे तो आंसर बदलेगा, और बोन्स पूछे तो आंसर बदलेगा। हमारे वर्टेब्रल कॉलम में छोटे 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 स्ट्रक्चर्स हैं, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज वर्टेब्रा और वर्टेब्री। These vertebrae are placed on one above the other to form the column called as vertebral column। लेकिन ये वर्टेब्रल कॉलम में लास्ट के जो 9 वर्टेब्रीज है, मतलब यहाँ पे हिप रीजन में सैक्रम वर्टेब्री है, सैक्रल वर्टेब्री, ये 5 वर्टेब्री ज्वाइंट हो गए, उसका बन गया 1 बोन, दैट इज कॉल्ड सिनसैक्रम। और 4 कॉसिजियल वर्टेब्री होते हैं, टेल बोन, 4 कॉसिजियल वर्टेब्री वो ज्वाइंट हो गए, उसका बन गया 1 बोन। तो ऐसे वर्टेब्री होते हैं 33, लेकिन 33 वर्टेब्री के बनते हैं 26 बोन्स। तो बोन्स बोलोगे तो 26, बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम 26। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम जब वर्टेब्रल कॉलम पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा। फिर भी यहां पे लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, नेक में होते हैं 7, नेक रीजन में होते हैं 7 वर्टेब्री और वर्टेब्रल बोन्स, these are called cervical vertebrae। So cervical vertebrae are represented as, these are vertebrae, और इसके बोन्स ये होते हैं 7 बोन्स, 12 बोन्स, 5 बोन्स। अब प्रॉब्लम यहां पे आएगा, ये 5 का एक ही सेट बन गया तो इट्स 1 बोन ओनली, सिंगल बोन, और ये 4 का एक बोन बन गया,
ऐसे बोन्स अगर हम काउंट करते हैं तो ये 26 बोन्स। अब टोटल काउंट करो, 29 प्लस 25 प्लस 26 कितना होगा? एक्सियल स्केलेटन, द स्केलेटन और बोन्स दैट लाई along with the central axis of the body constitute axial skeleton. Axial skeleton is formed by 80 different bones that constitutes the skull bones, rib cage bones and bones of vertebral column. Human skull is formed by two sets of bones, cranial bones and facial bones. Besides that, it also contains ear ossicles and one of the bone present at the base of mandible known as hyoid bone. So total 22 bones of the skull, 6 bones of ear ossicles and one hyoid bone constitute 29 bones. Rib cage or thoracic cage is formed by one sternum and 24 ribs. Thus, it constitutes 25 bones. And vertebral column is formed by irregular shaped small structures called as vertebrae. In the vertebral column of human, there are 33 vertebrae that constitutes 26 bones. These bones are 7 cervical vertebrae form 7 bones, thoracic vertebrae 12 forming 12 bones separate, 5 lumbar vertebrae 5 bones, sacral vertebrae are 5 in number but these sacral vertebrae get fused with each other to form one bone, and coccygeal vertebrae 4 coccygeal vertebrae join with each other to form the single bone called as coccygeal bone. So thus 33 vertebrae and 26 bones. एक एक वर्ड में आंसर चेंज हो जाएगा। आपको पूछेंगे वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्री कितने होते हैं, क्या आंसर बोलोगे? कितने? राइट। एंड हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द वर्टेब्रल कॉलम? 26। एक वर्ड से आंसर चेंज हो गया ना, राइट। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम दैट लाई at the peripheral region on the sides of the body, not in the central axis. ये साइड में जो बोन्स है, पेरीफेरी में जो बोन्स है, that constitute appendicular skeleton. Appendicular skeleton is formed by 126 bones. हमारी बॉडी में अपेंडिकुलर स्केलेटन दो पार्ट में डिवाइड होता है वापस। एक है गर्डल बोन्स और दूसरे है लिम्ब बोन्स। गर्डल का मतलब ऐसे होता है जहां पे एक से ज्यादा बोन ज्वाइंट होते हैं और बिग ज्वाइंट होता है, वो बड़ा ज्वाइंट होता है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट। इसको कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलेंगे इसको? पेक्टोरल गर्डल। मतलब यहां से ये फर्स्ट जो रिब है जिसको बोलते हैं क्लैविकल, राइट, पीछे होता है स्कैपुला और ये होता है ह्यूमरस। ये तीनों का बड़ा जॉइंट बन गया ना, शोल्डर जॉइंट। तो इसको शोल्डर जॉइंट जो है इसको कहा जाता है गर्डल। गर्डल मतलब लार्जर जॉइंट्स। वैसे पैर में पीछे होता है हिप बोन, सामने हिप बोन का एक पार्ट है प्यूबिक बोन और नीचे ये थाई बोन, फीमर, और ये इधर वाला मिलके पूरा बड़ा जॉइंट बन गया ना। सो दिस इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो जॉइंट है दीज आर कॉल्ड पेल्विक गर्डल्स। तो पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ये गर्डल बोन्स है। दूसरा लिम्ब बोन्स, ये फोर लिम्ब बोन्स, हिंड लिम्ब बोन्स, राइट। सो हियर appendicular skeleton is mainly divided into parts, that is girdle bones and limb bones. Girdle bones are 6, so limb bones are 120 in number. गर्डल्स में दो गर्डल्स बोला मैंने, पेक्टो
पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर गर्डल, पेल्विक गर्डल मतलब हिप गर्डल, राइट। सो पेक्टोरल गर्डल कॉन्स्टिट्यूट 4 बोन्स। 4 बोन्स कैसे आएंगे? इधर से देखो राइट में, ये क्लैविकल और ये स्कैपुला, ये क्लैविकल और ये स्कैपुला, राइट। ऐसे ये 2 बोन्स और ये 2 बोन्स मिलके बन गए 4 बोन्स। दिस इज अबाउट पेक्टोरल गर्डल। सेकंड होती है पेल्विक गर्डल। 2 होते हैं, राइट हिप बोन एंड लेफ्ट हिप बोन। तो ऐसे 2 क्लैविकल, 2 स्कैपुला एंड 2 hip bones, total 6 girdles. Clear? Now limb bones. Limb bones are 4 limb bones. 30 plus 30. The part of skeleton system in the human body that get located along with the central axis of the body is known as axial skeleton. Axial skeleton constitutes bones of skull, thoracic cage or rib cage and bones of vertebral column. The skull is formed by 2 different sets of bones. The human skull is also called brain box or cranium. This cranium constitutes cranial bones that are 8 in number, and frontally there are facial bones in the skull that constitute 14 bones. Thus, the human skull is formed by a set of 22 bones. These are, human skull is also called brain box that covers the cranium of brain. ब्रेन को दूसरा नाम है क्रैनियम और स्कल का नाम है क्रैनियल बॉक्स और ब्रेन बॉक्स। इज फॉर्म बाय 2 सेट्स ऑफ बोन्स, that is cranial bones 8 in number and facial bones 14. now about human skull. आपने स्केच की है तो ठीक है, नहीं स्केच की है तो स्केच कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कौन से बोन्स कहाँ पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट, हेड रीजन, उसके बाद आई की ऐसी कैविटी, फिर ऐसे नेजल एक्सटेंशन, ये है नेजल बोन, ये है नेजल बोन के नीचे मैक्सिला, ये यहां से बन गई यह टिथ रोज है और ये बन गया मैंडिबल है ना। यहाँ पे ऐसे एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग ये स्कल के बैक साइड में। एडिशनल पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे छेद होता है ये ऑसिपिटल लोब में, दैट इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम जो अंदर का पूरा ब्रेन है ना, वो ब्रेन में से आपने जो बोला स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से बाहर आता है और वर्टेब्रल कॉलम से नीचे जाता है, राइट। तो ऐसे ये पार्ट है। अब ये बेस हो गया पूरा स्कल का। यहां पे ये ऐसे कोंडाइल्स होते हैं, कोंडाइल्स। बच्चों ध्यान में रखना, हमारे ह्यूमन स्कल में ऐसे 2 कोंडाइल्स होते हैं, दैट्स व्हाई ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड बाइकोंडाइलर। और ह्यूमन स्कल में कितने कोंडाइल्स है बोलो? 2 कोंडाइल्स। कितने कोंडाइल्स? बोलो और एक बार। Hence, human skull is called bicondylar. बोलो। Repeat again. Human skull is called bicondylar. बोलो। 2 condyles होते हैं called occipital condyles
अब यहाँ पे ये ऐसे एक कैविटी होती है ऐसे, ये स्पिनोइड बोन के ऊपर वाली ये कैविटी है, इसके साइड में ये ईयर ऑसिकल्स है, यहाँ पे कान के बोन्स है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ईयर ऑसिकल्स। अब ये मैंडिबल बोन, यहां से ऐसे ये मैक्सिला बोन है, अब ये वाला जो पार्ट है इट्स ऑसिपिटल लोब, यहां से तो अब ये पूरे बोन्स बन गए। नीचे यहाँ पे जो मैंने बोला ना हायोइड बोन्स, टंग बोन्स, ये पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन्स, ये ऑसिपिटल बोन, यहाँ पे ये स्पिनोइड बोन, ये मैंडिबल, यहाँ पे आंख के अंदर ऐसे डीपली सिचुएटेड बोन्स होते हैं कॉल्ड इथमोइड बोन, ये जाइगोमेटिक आर्च, ये मैक्सिला और ये मैंडिबल, ऐसे टोटल बोन्स पहले लेबल कर लेते हैं। क्रैनियम एक्चुअली कवर्स द ब्रेन, इट फॉर्म द रूफ ऑफ स्कल, स्कल का पूरा रूफ बनता है क्रैनियल बोन से, रूफ, साइड एंड बैक। क्रैनियल बोन्स आर 8 in number. Out of 8 cranial bones, 2 unpaired and 4 paired. So cranial bones, हम लोग अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्रैनियम, क्रैनियल बोन्स, जिसमें अनपेयर्ड 2 बोन्स होते हैं। कौन कौन से? ये फ्रंटल बोन, और पीछे होता है ऑसिपिटल बोन, और पेयर्ड बोन्स 4 होते हैं। अनपेयर्ड बोन्स, यहाँ पे गलत हो गया, बीच में स्पिनोइड और इथमोइड सेंट्रल बोन है। सो अनपेयर्ड बोन्स आर कॉल्ड स्पिनोइड बोन, एंड इथमोइड बोन। पेयर्ड बोन्स, ये 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स मतलब 4 बोन्स। ये हो गया फ्रंटल बोन, पेयर्ड में पैराइटल बोन्स, एंड टेम्पोरल बोन्स। टू पेयर्स है, 2 पेयर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ बोन्स 4, बोन्स रहेंगे 4, और ये 4 बोन्स, टोटल 8 बोन्स। अब मैं अपने स्कल में पोजीशन दिखाता हूं आपको। देखो पूरा क्रैनियम, फ्रंटल बोन सिंगल, ऑसिपिटल बोन सिंगल, राइट। अब फ्रंटल बोन के बैक साइड में पैराइटल बोन्स पेयर्ड, पैराइटल बोन के नीचे
टेम्पोरल बोन, पेयर्ड, पेयर, क्लियर। अब अंदर से डीप में ये सिंगल सिंगल बोन्स, स्पिनोइड बोन एंड इथमोइड बोन। ये इथमोइड बोन आंख के ऊपर और नाक के साइड में इथमोइड बोन होते हैं, और अंदर से डीप में होता है स्पिनोइड बोन ऑफ स्कल। ये जो है ना स्पिनोइड बोन ऑफ स्कल इज डीपली सिचुएटेड, बहुत डीप में। इट फॉर्म्स बेस, ये पूरा स्कल का एक्चुअल बेस बन रहा है यहाँ पे। ये भी बेस है, ये भी बेस है, नीचे वाला हिस्सा, राइट। एंड द स्पिनोइड बोन ऑफ स्कल has it is, you may say it is saddle shaped bones, saddle मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स, बटरफ्लाई जैसे होती है, दो ऐसे लोब्स, सेंटर में कॉन्केव, पेरिफेरी में कॉन्वेक्स, राइट, लाइक दिस। ये ऐसे कॉन्वेक्स पोर्शन, ये ऐसे कॉन्वेक्स पोर्शन, कुछ ऐसे शेप की होती है ये ग्लैंड, कौन सी, स्पिनोइड बोन। जो आप पढ़ोगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ये बोन डीपली ऐसे डीप अंदर जाता है, और हमारे ब्रेन के बेस में एक ग्लैंड होती है, आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसे जाके कवर कर लेती है, और उससे एक डीप ऐसे रीजन बनता है, दैट इज कॉल्ड सीला टर्सिका, हाइपोफाइशियल फोसा, हाइपोफाइशियल फोसा, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का नेम है, राइट। फोसा मतलब कैविटी, और वो जो कैविटी बनती है जिसमें वो ब्रेन का पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सीला टर्सिका रीजन। तो आप ये चैप्टर में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, हार्मोन्स। जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे तब मैं ये जब पढ़ाऊंगा तब आपको आना चाहिए। So sphenoid bone forms the sela turcica region or hypophyseal fossa into which the pituitary gland is lodged. This is sphenoid bone. तो single sphenoid bone, single ethmoid bone, frontal bone and occipital bone, चार हो गए। 2 parietal bones, 2 temporal bones, चार हो गए। 8 cranial bones, लर्न करना पड़ेगा। केवल बोन्स के नेम्स है, नेम्स बोलो। व्हाट आर 8 क्रैनियल बोन्स, अनपेयर्ड क्रैनियल बोन्स कौन कौन से हैं, बोलो। फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फीनोइड बोन, इथमोइड बोन, बोलो उसे एक बार। लर्न करो, रीड करो। फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फीनोइड बोन, इथमोइड बोन, राइट। Paired bones में parietal bone, temporal bones, बोलो। What are paired bones in the cranium? Parietal bones, temporal bones. Repeat again. Parietal bones, temporal bones. Right? अब facial bones. Facial सुना है आपने? Facial. Facial करते मंदिर में जाके नहीं, कहाँ जाके करते facial? सलून, वेरी गुड। ब्यूटी पार्लर, राइट। तो फेशियल करते मतलब फेस का मसाज है ना, फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, लाफिंग एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, स्ट्रेस एक्सप्रेशंस, ये पूरे मसल्स, फेस मसल्स होते हैं जो फेशियल बोन्स को अटैच्ड है। फेशियल बोन्स 14 है, 14, और 14 में 6 पेयर्ड and 2 unpaired. 14 facial bones are divided in 2 parts, 2 unpaired and 6 paired bones. 6 paired मतलब कितने हो गए, 12, and 2 unpaired मतलब 2, so 12 plus 2 14. So next is facial bones. Facial bones of skull are 14 in number, and these facial bones are divided in 2 different parts or 2 different types. Paired facial bones are lacrimal bones, nasal bones, inferior nasal,
concave, maxillary bones और maxilla, zygomatic arch, zygomatic bones and palatine bones. And unpaired facial bones. These are humor and mandible. मैंडिबल एंड वूमर. अब ये लर्न करो, नेम्स है. देखो मैं पहले बोलता हूँ पोजीशन बहुत इजी है फेस के बोन्स बहुत इजी है. कैसे? आंख से नीचे जाएगी, ये तो फ्रंटल बोन हो गया ना. आंख में होता है लैक्रिमल बोन्स. बोलो कौन से बोन्स? बोलो एक बार. हाँ, आंख से फ्लूइड आता है ना, फ्लूइड, सलाइवा आता. फिर क्या आता है? टीयर्स. हाँ राइट. रोने लगते हो ना, रो रहा हूं मैं, राइट. तो रोने के आंसू जो आते हैं, आंसू, टीयर्स, वो यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, टीयर ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, वहां से आते हैं. तो लैक्रिमल बोन तुरंत नीचे आना नाक में है नेजल बोन्स. लैक्रिमल बोन्स, नेजल बोन्स के नीचे पैलेट को चिपक के, मतलब ये जो नेजल सेप्टम है ना, उसके पीछे नीचे होते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्केव. 3 हो गए, इमीडिएटली लर्न कर लेना. लैक्रिमल बोन्स, नेजल बोन्स, इंफीरियर नेजल कॉन्केव. बोलो 3 बोन्स कौन से? लैक्रिमल बोन्स, नेजल बोन्स, इंफीरियर नेजल कॉन्केव. राइट. अब नेजल कॉन्केव के साइड में आ जाओ, ये है पूरा मैक्सिला. राइट. या तो मैक्सिला थोड़ा नीचे, यहाँ पे ये साइड में चिक बोन है, चिक बोन. ऊपर से जाइगोमेटिक बोन, नीचे मैक्सिलरी बोन, और अंदर से है पैलेटाइन. पैलेट है ना, पैलेट, टालू, पैलेटाइन बोन्स. खलास. जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिलरी बोन एंड पैलेटाइन बोन्स. क्लियर? अब देखो इजीली लर्न हो जाएगा. आप खुद के आपके फेस में ध्यान रख सकते हैं. लैक्रिमल बोन्स, नेजल बोन्स, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, जाइगोमेटिक आर्च, ये दिख रहा है ना, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिलरी बोन, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स. राइट. ये हो गया पेयर्ड. अनपेयर्ड बोन, जो नेजल कॉन्केव है उसके नीचे सेंटर में, यहाँ पे ये जो नाक की हड्डी है सेप्टम, उसके नीचे डीप में एक बोन होता है, सिंगल बोन, वूमर, VOMER, वूमर बोन. और ये होता है मैंडिबल. राइट. वूमर एंड मैंडिबल, ये सिंगल बोन्स. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं. पूरे स्कल में जितने बोन्स है, जितने ज्वाइंट है, उतने फिक्स है, इमूवेबल है, एक भी बोन हिलता नहीं एक्सेप्ट मैंडिबल. तो ध्यान में रखना है. ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, जॉइंट्स आर फिक्स्ड. दीज आर फाइब्रस जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स. So all bones of skull are immovable except mandible. Mandible is the only movable bone of skull. Mandible is the only movable bone of the skull. Clear? ये हो गया पूरा जो आपको एनसीईआरटी में दिया है. जो नहीं दिया है वो बोल रहा हूं, जो पहले यहाँ पे लिखा था मैंने. अब ये ईयर ऑसिकल्स, ये आप पढ़ोगे बाद में न्यूरल कोऑर्डिनेशन में. कान के 3 बोन्स होते हैं, मैलियस इंकस स्टेप्स, मैलियस इंकस स्टेप्स, ईयर ऑसिकल्स. अब जो वो 22 बोन्स का सेट हो गया. ये अदर बोन्स दैट इज ईयर ऑसिकल्स, ये होते हैं 3 पेयर्स, मतलब 6 बोन्स. इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट में, यहां पे जगह नहीं है तो लिखता हूं फिर भी, मैलियस इंकस. ये 3 बोन्स, MIS ध्यान रखो, मैलियस इंकस स्टेप्स. और एक ये वाला एक बोन है, हायोइड बोन. also called tongue bone. तो for 22 plus 6
28 ये मेन स्कल बोन्स हो गए. हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ मैंडिबल, राइट. इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी अदर बोन इन द स्कल. स्कल के किसी भी बोन से ये कनेक्टेड नहीं है, अटैच्ड नहीं है. फाइबर्स होते हैं, इसके लिगामेंट्स होते हैं दैट गेट कनेक्टेड विद द लारिंक्स एंड दिस लोअर जॉ मैंडिबल, एंड दिस बोन सपोर्ट द टंग. टंग है ना इसके पीछे, यहाँ मैंडिबल के पीछे टंग है. हम जब स्वालोइंग करते हैं तो टंग ऐसे लिफ्ट अप होती है, लिफ्ट अप, राइट. सो टंग बोन और हायोइड बोन इज यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस मैंडिबल और टंग. सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन स्कल, राइट. तो आज ही एक्चुअली हमको थोरैसिक केज और वर्टेब्रल कॉलम भी पढ़ना था, केवल बोन्स के नेम्स है, लेकिन इनिशियल फेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट. अब ये लिखो, आपने डायग्राम स्केच की होगी, नहीं स्केच किया है तो स्केच करो. बाकी रिमेनिंग लेवल कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ये इधर होते हैं लैक्रिमल बोन्स. इट्स अ zygomatic arch. ये मैक्सिला और मैक्सिलरी बोन इज अ मैंडिबल. इट्स अ condyle. ये डाइकोंडाइलर स्कल. सो occipital condyles. It's a hyoid bone. And this is the figure to show human skull. कल आपका पूरा ये लर्न होना चाहिए. हाँ, मैंने कल बोला था आपको नाव घ्यायचा कार्यक्रम, फक्त नाव. तो कल एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट क्लास, और फिर परसों जॉइंट, और उसके नेक्स्ट डे डिसऑर्डर्स.